एक नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। देखिए कहता है किस प्रकार का लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का जो है प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा विराम की स्थिति में रहता है। मतलब कहता है यदि हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से यदि लटका देंगे तो वो किस दिशा की ओर स्थित होगा, यह किस दिशा की ओर इंगित करता है, यह किस दिशा की ओर रुकता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कहता है किसी भी दिशा में नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कहता है पूरब पश्चिम में, तो ये भी नहीं होगा, और उत्तर दक्षिण दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो हमेशा जो चुंबक होता है उसे जब हम लटकाते हैं स्वतंत्र रूप से तो वो दो ही दिशा में रुकता है, एक होता है उत्तर, दूसरा होता है दक्षिण। ये चीज को आप हमेशा अपने ध्यान में बना कर रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होता है। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है वो होता है जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी चीजें जो भी मतलब जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। तो कहता है ये जो जब जलता है तो इनसे कौन गैस मुक्त, मुक्त मतलब होता है छोड़ना, मुक्त मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, तो कौन सी गैस मुक्त नहीं होगी। देखिए ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, ऑक्सीजन उसमें से कभी नहीं निकलेगा। जैसे आपको उदाहरण देंगे, कोयला जलाएंगे तो कोयला से ऑक्सीजन निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या हम पेट्रोल जलाएंगे उससे ऑक्सीजन निकलेगा, नहीं निकलेगा। डीजल जलाएंगे, इस तरह से जो भी चीजें हैं जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम एवं कोयला, ये सभी चीजें जो होता है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहता है जो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 2 है, एक है और 1/2 है और अनंत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2। ध्यान रखना है उत्तल दर्पण का जो आवर्धन महत्व होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की सबसे प्रभावी रंग कौन सी है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया देखिए कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग, प्रभावी मतलब जो है जो हमें दूर से दिखाई देता है, जिसकी पहचान हम जल्द कर लेते हैं, लाल है, नीला है, पीला है, हरा है। तो देखिए ये लाइट इसमें से सबसे ज़्यादा जो हमें कहीं से दूर से कुछ भी दिख जाता है तो वो होता है लाल, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे आप सभी लोग। और हम जितना भी वीडियो में ये क्वेश्चन बनाएंगे सभी को देखना भी है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे कहता है किस किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। इसमें जो ऑप्शन विद्युत मोटर है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, विद्युत जनित्र है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो इसका जो ऑप्शन है समांतर श्रेणी में, समांतर में, श्रेणीबद्ध में, कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रतिरोधक होता है ये होता है समांतर में। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कहता है इसमें कौन आवश्यक है। तो ऑप्शन हम देखेंगे हीलियम है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है। देखिए इसमें नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो है यूरेनियम। ये देखिए ऐसे आप क्लास 8 का साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज दिया गया है, 9th में भी दिया गया, 9th के ज्योग्राफी में दिया गया है और 10th में भी है ना। तो यहाँ जो आवश्यक चीज होता है वो होता है यूरेनियम। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है,
कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल और अवतल दोनों है, और बायफोकल लेंस है। देखिए यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल लेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ है। एक प्रिज्म कहता है कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए एक में 2 सतहों से, 3 सतहों से, 4 सतहों से, 5 सतहों से। देखिए प्रिज्म जो घिरा रहता है वो 5 सतहों से घिरा रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 में। कहता है जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन में दिया गया वोल्ट के बराबर है, एम्पियर के बराबर है, ओम के बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जूल प्रति कूलम जो होता है ये वोल्ट के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है चुंबक के फलक। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे वाट है, जूल है, वेबर है, और न्यूटन है। कि चुंबक फलक का जो मात्रक होता है वेबर होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। हाँ, अगला देखेंगे, कहते हैं जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं। मतलब जो दहन करता है या जलता है उससे जो ऊष्मा और ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हम देखेंगे इंजन है, ईंधन है, तापक है, इनमें से कोई नहीं, तो उसे हम कहते हैं ईंधन। ठीक है ना, ईंधन। देखिए ईंधन का जब भी दहन होता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है ना। तो अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर होगा 14। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। आई होप कि हमें आपको ये अभी वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये कमेंट और लाइक और अपने शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये प्रतिदिन होगा प्रयास करेंगे जो ये डेली हम वीडियो ये डालें आप लोग के साथ साझा करेंगे। देखिए 14 नंबर में किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है किस तरह, है ना, दृष्टि दोष मतलब किस तरह का आंखों में प्रॉब्लम है जिसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा देखेंगे हम लोग। ऑप्शन में निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। देखिए एक चीज आप लोग ट्रिक रखना है दिमाग में, जब भी यहाँ अवतल लेंस पूछा जाए तो आपको याद रखना है निकट दृष्टि का है, इसमें 4 अक्षर, इसमें 3 अक्षर। ठीक है, और जब उत्तल पूछा जाए तो दूर दृष्टि का है कि 3 अक्षर है, दूर में 2 अक्षर। इस चीज को आप याद करेंगे तो ये क्वेश्चन आप कभी चीज को आपको याद रखना है। तो अवतल लेंस में किसका होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। बस अभी जस्ट हम देखिए आपको बताएं और तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे आप मने मन। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। इसमें कुछ कहने की बातें नहीं, ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से आप लोगों को ट्रिक व ट्रिक याद कर रखना, हर चीज़ जो ट्रिकी याद करने से लायक है। अब हर चीज़ को याद करने से क्या होता है, दिमाग में उसी बैठ जाता है, अगला क्वेश्चन याद नहीं हो पाता, इसलिए इस तरह से याद नहीं करना है। हाँ, ट्रिकी चीज़ बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे हम लोग। कहता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और अगला है जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो लिखिए लघु पथन के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर में। कहता है केगा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य। देखिए ये जो है आप यदि 14-15 देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है केगा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में मिलेगा और ये साइंस में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं गुजरात है, कर्नाटक है, और राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ जो इसका ये जो केगा नाभिक के विद्युत संयंत्र है ये कर्नाटक में है। ठीक है,
ध्यान में रखना है आप लोग को। अगला है हजामत। हम लोग हजामत को अपने गाँव देहात भाषा में ठाकुर बोलते हैं, लौवा भी बोलते हैं। कोई लोग यदि लाइव होंगे या कोई वीडियो देख रहे हैं तो बुरा नहीं मानना है। तो यहाँ पे कहता है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जो हम लोग जो जब बाल दाढ़ी बनाते हैं और सामने जो दर्पण रखते हैं, शीशा रखते हैं, तो कहता है कौन सी दर्पण होता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हम देखेंगे, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो देखिए यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन को ऊपर में देखा, ये देखिए दो बार ये क्वेश्चन आ गए, क्या होगा बोलिए, है ना। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, हम 20 नंबर का देखेंगे। कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। ऑप्शन है डायप्टर है, एंगस्ट्रॉम है, ल्यूमेन है, लक्स है। देखिए इसका जो एसआई मात्रक होता है डायप्टर होता है। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे हम ये सेट में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सभी वीवीआई है, तो सभी को पढ़ना है और देखना है और प्रयास करना है, जो 500 में 500 मार्क का है। ठीक है, आशीर्वाद है आप सभी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, मतलब प्रकाश के किरण जो होते हैं उसको समूह को क्या कहते हैं, यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर है प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, प्रकिरण कहते हैं। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा, उसको कहते हैं प्रकाश की किरण के समूह कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर में। कहता है ओम के नियम निहित है ना, मतलब ओम के नियम, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन है भी आर बराबर 1 में, भी बटे आई आर में, और आई भी बटे बराबर आर में, आर बराबर भी में। देखिए यहाँ जो होता है ओम का नियम जो निहित होता है वो होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, भी बराबर आई आर में। ठीक है, अगला है, कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है, प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, जूल है। देखिए ये तीनों नहीं होगा, इसका एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 में। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, मतलब विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उसके युक्ति को क्या कहते हैं, किससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। देखिए ऑप्शन है जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, मोटर है। देखिए इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनित्र। जनित्र को हम अपने देहाती भाषा में डायनामो या जनरेटर बोलते हैं, है ना। हाँ, ये चीज़ को समझिएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। जनित्र को जनरेटर बोला जाता है अपने आम भाषा में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कहता है धारा मापने के जिससे मापा है तो उसको क्या कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आमीटर है, वोल्ट मीटर है, कूलम है, एम्पियर है ना। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, आमीटर। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवेश का मात्रक है। देखिए जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी मेरे वीडियो को, वो यदि आप क्लास 10 में पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन अवश्य ही पता होगा, जो आवेश का मात्रक क्या होता है ना। तो आवेश का मात्रक क्या बोलना है इसमें, है। अब देखिए जो कूलम है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है, तो इसमें इसका मात्रक होगा कूलम। ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का उपयोग, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। देखिए क्वेश्चन आज ये लगभग बार ये क्वेश्चन आता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है ना। तो आप सभी लोग भी इसका जानते होंगे। इसका ऑप्शन है टंगस्टन है, तांबा है, नाइक्रोम है, जाफ्ता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टंगस्टन। क्या होगा, टंगस्टन इसका राइट आंसर होगा। हाँ, ऊपर हम जो भी क्वेश्चन बनाए था और हम नीचे जब भी जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, ये जो होगा ये केमिस्ट्री होगा। देख इतना अच्छा मॉडल पेपर है, जिसके बारे में हम जितना ही बड़ाई करेंगे उतना ही कम है। तो आप ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और हम चाहेंगे कि वीडियो आप पूरा देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 होगा, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल मतलब जो होता है अच्छा अम्ल नहीं, खराब अम्ल है। ठीक है,
इसी को ध्यान में रखना है। 28 का जो ऑप्शन होगा ये HCl है, CH है, H2SO4 है, HNO3 है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सबसे दुर्बल अम्ल होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए ऑप्शन है FeCuNiAs, है ना। मतलब ये सभी में Fe मतलब लोहा आयरन होता है, Cu कॉपर होता है, Ni निकेल होता है, As आर्सेनिक होता है। तो इसमें जिसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, As। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लक्षण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? का ऑप्शन होगा, ऑप्शन है तांबा है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है 31 का, खारिया का रासायनिक सूत्र है। तो खारिया का सूत्र क्या ऑप्शन है? MgCO3 है, Na2CO3 है, CaCO3 है, MgSCO3 होल 2 है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, है ना। खारिया कई नामों से इसको जाना जाता है, आपको याद रखना। ये बहुत किसी तरह से इसको एक बार पूछ ही लेता है, चौक का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, खारिया का सूत्र क्या है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला कहता है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो गाड़ी घोड़ा में कहीं भी जो किसी प्रकार की वेल्डिंग किया जाता है, कहता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, मेथेन है, एथाइन है, एथेन है, एथीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एथाइन होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। हम यहीं से ब्रेक करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो, जय।